न्यूमेरिकल्स आते हैं जो ये पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, बोर्ड में पूछे गए हैं बेटा ये सवाल, ठीक है, तो ध्यान दो इस पे। जैसे व्हाट इज मींट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, यानी अगर दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस और जो है वो 1 वोल्ट होता है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो हम बोलते हैं कि जब एक कूलम चार्ज, लेट सपोज क्या चीज, लेट सपोज जब एक कूलम का चार्ज हम किसी फिक्स जगह से दूसरी फिक्स जगह पे लेके आए, यानी ए से बी पे लेके आए, और ऐसा करने में हमको 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो बच्चे इसी को बोलते हैं हम लोग 1 वोल्ट, ठीक है। कैसे होता है? तो हमारे पास फॉर्मूला है VB माइनस VA इज इक्वल टू बेटा W बाई क्यू। तो अब VB माइनस VA कितना हो जाएगा बेटा? VB माइनस VA इज इक्वल टू W है 1 और Q है 1, तो आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। तो बेटा ये ऐसे करके हमको डिफाइन वहां पे करना है, पेपर में भी ऐसे ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये अक्सर बेटा 1 या 2 नंबर में सवाल आता है, तो आराम से इसको आंसर लिखोगे, आराम से 1-2 नंबर बिना कहे हुए आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट, ठीक। तो हमारे पास है कि हमारे पास दो पोटेंशियल है बेटा, ठीक। ये है आपका VB पोटेंशियल, ये है आपका VA पोटेंशियल, ये है आपका Q, और हमसे पूछ रहा है बेटा W। ये ऐसे कंटेंट्स बेटा लिखना जरूरी है एग्जाम में, नहीं लिखोगे नंबर आपको नहीं देगा, वो लिख के ले लो, नहीं देगा, ठीक है। आपको कंटेंट मेंशन करना है, उस पर भी बेटा हम लोग एक क्लास लेंगे। जैसे बात करेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब VB की वैल्यू बेटा कितनी है? VB की वैल्यू है 128 और VA की वैल्यू बेटा 118, और W हमको फाइंड करना है और Q 2 कूलम है। सॉल्व करो बेटा, आ जाएगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 जूल। ये आगे बेटा हमारे पास वर्क, तो वर्क कितना लगा हम करने में? 20 जूल का वर्क करना पड़ा 2 कूलम चार्ज को 128 वोल्ट से 118 वोल्ट में लाने में, ठीक है। समझ में आया बेटा? ऐसे न्यूमेरिकल बेटा आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाई वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्यों हाई होता है भाई? तो वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इसलिए हाई होता है क्योंकि उसको हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, और जब हम किसी सर्किट में किसी डिवाइस को डायरेक्ट कनेक्ट करें तो उसको सहने की तो क्षमता होनी चाहिए ना, और वो सहने की क्षमता कौन प्रदान करता है बेटा? रेजिस्टेंस प्रदान करता है। इसलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रखा जाता है जानबूझ के, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे पास 3 सवाल और 3 सवालों का जवाब। इसके अलावा बेटा कोई भी आपको एक्स्ट्रा सवाल का अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू आर बिल्कुल फ्री, ठीक है। यहां पे आ जाता है न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, व्हाई एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। आ गया सवाल। तो एमीटर का लो रेजिस्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको हम सीरीज में लगाते हैं, और अगर सीरीज में रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। नेक्स्ट है 1 कूलम इज इक्वल टू, 1 कूलम कैसे? तो गौर करेंगे यहां पे हम लोग, जैसे हमारे पास था फॉर्मूला बेटा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब देखो बेटा I जो है वो करंट है, Q है चार्ज। अब बोला 1 कूलम चार्ज, तो Q की जगह बेटा 1 कूलम हो गया, ठीक। और 1 कूलम इज इक्वल टू, तो यहां पे हो गया बेटा I इंटू टी, तो 1 कूलम बराबर I इंटू टी, ठीक। एक ये कॉन्सेप्ट आता है बेटा कूलम निकालने के लिए, चार्ज निकालने के लिए। एक और फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। बेटा दिमाग में रख लेना, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, चार्ज के लिए, जिसमें Q है चार्ज, N है नंबर, E है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम आपको बता दें कि 1 कूलम के अंदर टोटल 6.25 इंटू 10 का पावर 18 पार्टिकल, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। दिमाग में रखना बेटा, MCQ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस बात पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है बेटा एन इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ हीटर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है, पोटेंशियल कितना है? 230 वोल्ट, करंट कितना है? 8 एम्पियर। अब यहां बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन टोटल चार्ज पूछ रहा है। तो I इज इक्वल टू बेटा Q बाई टी,
आई कितना है बेटा 8, क्यू हमको फाइंड करना है, टी है बेटा 1, ये हो जाएगा 8 कूलम। ठीक है, यहाँ से बेटा टोटल हमारा चार्ज निकल गया। अब हमसे पूछा बेटा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू V कितना है 230 और चार्ज कितना है बेटा 8। तो यहाँ हम सॉल्व करें बेटा, 8 3 24, 2 8 2 16 और 2 1840 जूल, ये आता है बेटा हमारी टोटल एनर्जी पर सेकेंड, और ऊपर बेटा टोटल चार्ज पर सेकेंड। तो ऐसे करके बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व, और इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आ सकता है बेटा। ये भी एक पीवाईक्यू था जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। मेन चीज़ बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप ये चीज़ें कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा यही चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको करना है तो फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना ही रहना चाहिए। ठीक है।